नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के यूनिट 3 में पार्ट 12 करेंगे और लगभग ये चैप्टर फ्रेंड्स हम 80% कवर कर चुके हैं। ठीक है, कैश बुक लास्ट टॉपिक है। तो कैश बुक में हमने पिछले लेक्चर में सिंगल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल देखा था। इसमें हम डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में एक लेक्चर और होगा जिसमें हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखेंगे और लास्ट में फिर पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक के बारे में एक या दो लेक्चर और लेकर आएंगे। बस इसे ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम 12 पर हैं। 12 हो जाएगा आपका एक एग्जाम्पल, 13 हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2, 14 हो जाएगा ट्रिपल कॉलम वाला, 15 हो जाएगा पिटी कैश बुक और 16 ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक एग्जाम्पल इसमें करेंगे, इसमें कर लेंगे। बस इतने में ही ये पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से 15 या 16 में पूरी तरह से कवर हो जाएगा। थोड़ी स्टडी करी गई है, बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया गया है हर चीज़ को। आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस हिसाब से पढ़ाने का प्रयास किया है मैंने, क्योंकि मेरा खुद का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी नज़रिए से देखूंगा कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कैसे समझेंगे। तो यहाँ हम डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जो कुछ भी यहाँ शुरू के 2 मिनट जो चर्चा करेंगे वो सब बता चुका हूँ मैं। देखो, डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक इसे कहते हैं। ये 3 तरीके की होती हैं, क्योंकि क्या है 3 कॉलम होते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, 3 कॉलम होते हैं। 3 कौन कौन से? एक तो कैश होता है, दूसरा बैंक होता है और तीसरा आपका फ्रेंड डिस्काउंट होता है। अब इन 3 में से 2-2 को लेकर के कैश प्लस बैंक बनता है, कैश प्लस डिस्काउंट बनता है और बैंक प्लस डिस्काउंट बनता है। तो ये 3 तरीके की कैश बुक हमारी, कैश प्लस डिस्काउंट, बैंक प्लस डिस्काउंट और कैश प्लस बैंक, ये 3 तरीके की कैश बुक बनती हैं हमारी। मैकमिलन में जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है वो कैश प्लस डिस्काउंट बेस्ड एग्जाम्पल है। जब आप चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैश प्लस बैंक बेस्ड है। तो हम कैश प्लस बैंक भी करेंगे और कैश प्लस डिस्काउंट भी करेंगे। फंडा सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस कैश प्लस बैंक में एक कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट और आता है, वो हम सीख लेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको ये प्रोफार्मा दिखा ही चुका था। ये तीनों प्रोफार्मा आपके सामने हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको डबल कॉलम कैश बुक के काम करना है, लेकिन कॉलम कौन कौन से लेने हैं। तो देखो, जैसे कैश एंड डिस्काउंट 2 कॉलम ये हो गए, तो डेबिट साइड में 2 कॉलम है तो क्रेडिट में भी वही 2 रहेंगे। यहाँ बैंक एंड डिस्काउंट 2 कॉलम हो गए और यहाँ पर कैश एंड बैंक ये 2 कॉलम हो गए। ठीक है, तो 3 तरीके के कैश बुक हैं हमारी। ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। वैसे इसमें देखो क्या होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो, रेफरेंस, रिसिप्ट नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, ये सारी चीज़ होती हैं। पर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, हम सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स और कैश या डिस्काउंट इनकी बात करेंगे। रहता सब कुछ है, लेकिन चूंकि अपने समझने और सीखने के लिए यही कंसर्न रखता है तो हम वही सीखने भर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लैंग्वेज ज़रा सा समझना जरूरी होगा, बस सिर्फ यही चीज़। देखो, कैश बुक में बस 2 चीज़ें समझनी है। पहला, जो भी एंट्री है वो डेबिट साइड में जाएगी या क्रेडिट साइड में जाएगी और कितना अमाउंट जाएगा, बस यही 2 चीज़ें होती हैं। डेबिट साइड जाना है कि क्रेडिट साइड जाना है, कितना अमाउंट जाना है, बस ये डिसाइड करना शुरू कर दिया आपने तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। देखो, ओपनिंग बैलेंस 11,000 रुपये है, तो वही आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये 2 है ना, ओपनिंग बैलेंस BD 11,000 ऐसे एंट्री करेंगे, राइट। अब 2 क्यों? क्योंकि हम डेबिट साइड में लेंगे। डेबिट साइड क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास इतना कैश है। ओपनिंग बैलेंस यानी जब दिन की शुरुआत हुई, साल की शुरुआत हुई, तो हमारे पास 11,000 कैश था। तो जो कैश हमारे पास होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है। या ऐसे समझ लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया पिछले कल से आज में जो आया 11,000 वो डेबिट की साइड में जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत, तो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये एंट्री डेबिट की तरफ जाएगी। फिर सोल्ड गुड्स टू शरद 3,000 रुपये का, शरद को हमने 3,000 रुपये का गुड्स बेचा। अगर गुड्स बेचेंगे तो बदले में कैश मिलेगा, तो हमें कैश मिलेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत डेबिट में जाएगी ये एंट्री आपकी। ठीक है, इसी तरीके से गुड्स परचेज किया है कैश में 2700 का, तो क्या होगा, गुड्स खरीदा है तो कैश जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है, लेक्चर नंबर 11, तो इसमें 12 में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें क्या है, एक कॉलम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक वो चार्ट बना लेता हूँ, फिर हम एक एक एंट्री को वहाँ पर देखेंगे। तो मैंने चार्ट बना लिया है। देखो, यहाँ क्या है, आपको डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है।
अप्रैल 2024 के लिए या दिसंबर 2024 के लिए करनी है, ये दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि हमें 2 कॉलम लेने हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? कैश का कॉलम लेना है, डिस्काउंट का कॉलम लेना है, और ट्रांजेक्शन्स नीचे दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैश और डिस्काउंट लेना है। तो एक टेबल बनाएंगे, मतलब एक आपकी कैश बुक बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 11,000 रुपये है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 11,000 रुपये हमारे पास आए हैं। ठीक है, पहले से आए हुए हैं, या 11,000 से शुरुआत हमने बिजनेस की करी है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास जो कैश आता है वो डेबिट में आता है। तो यहाँ 2 लगाएंगे, क्योंकि डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाई का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। इधर 2 लगेगा, 2। अब चाहे आप लिखना चाहो ओपनिंग बैलेंस CD कैरी डाउन, लाया गया। ठीक है, नहीं बात डाउन होगा, कैरी डाउन मतलब ले जाना होता है, BD, ये BD होता है फ्रेंड्स। ओके, ब्रॉड डाउन, लाया गया, ब्रॉड डाउन होता है, कैरी डाउन जो ले जाया जाएगा। ठीक है, या फिर तुम इसी को लिख सकते हो टू बैलेंस BD, ये भी लिख सकते हो, यानी कि 2 सीधे लिख दो बैलेंस ब्रॉड डाउन, या इसे लिखना चाहो तो 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड BF, ये भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मुद्दा यही कि हाँ, हमारे पास कैश का बैलेंस 11,000 रुपये अवेलेबल है। ठीक है, तो 11,000 डेबिट साइड में जाएगा। तो आइए इसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक आपके लिए बनाई हुई है। ठीक, अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। तो देखो कितनी तारीख की बात है, मेरे ख्याल से ये 1 दिसंबर की बात है। तो 1 दिसंबर डेट डालेंगे। इधर फ्रेंड्स हमारा पूरा डेबिट होता है अकाउंट में, इधर डेबिट होता है, इधर के साइड में क्रेडिट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर है ना, ये मीडिएटर है, इसके इधर डेबिट साइड की पूरी बातें चलेंगी, इसके उधर क्रेडिट साइड की, क्योंकि टी जैसा होता है ना हमारा ये सिस्टम। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट। अब हमारा डेबिट साइड में है, पर्टिकुलर्स क्या होगा, तो मैंने आपको बताया 2, आपका मन है तो ओपनिंग बैलेंस पूरा लिखिएगा, 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ठीक है, एग्जाम में वैसे आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर फिर भी प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चन तभी ज़्यादा ठीक रहता है। कितना, अब देखो यहाँ डिस्काउंट की कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि 11,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखना है। कैश हमारे पास कितना है, 11,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हमने 11,000 रुपये की एंट्री कर दी। बस ये वाला मुद्दा खत्म हुआ, पहली एंट्री निपट गई। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स अपन दूसरी एंट्री पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कितना पैसा क्या होना है। दूसरी एंट्री थोड़ा सा टेक्निकल दिया है, समझेंगे। सोल्ड गुड्स टू शरद ऑफ 3,000, हमने शरद को 3,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। एंड और रिसीव हाफ द अमाउंट इन कैश, आधा पैसा कैश में मिला है, आधा पैसा कैश में मिला है, यानी 1,500 रुपये मिलना चाहिए। ठीक, कितना मिलना चाहिए, 1,500, आधा कैश मिला है। लेकिन आधा जो कैश मिला है वो आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट मिला है। आधा पैसा मिला है 1,500, लेकिन उसमें भी 5% का डिस्काउंट देने के बाद में। तो अब भाई 1,500 का 5% कितना होगा, 1,500 का 5% हो जाएगा सर 75 रुपये। 75 रुपये का डिस्काउंट हमने दे दिया, तो कितना मिला हमको, 1,400 मिलना था, 1,425 रुपये हमें रिसीव हुए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या कहा इन्होंने, हमने शरद को गोल्ड मतलब गुड्स बेचे 3,000 रुपये, तो हमें कैश मिलेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो पैसा आता है उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट की तरफ तो जाएगा, लेकिन कितना पैसा, डेबिट में कितना, तो हम ये बता रहे हैं कि 3,000 का सामान आपने बेचा और आपने रिसीव किया है हाफ द अमाउंट इन कैश, आपने आधा पैसा कैश में रिसीव किया है। 3,000 रुपये का आधा 1,500 रुपये हमें मिलना चाहिए, 3,000 रुपये का आधा 1,500 हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपको रिसीव हाफ द अमाउंट, जो भी पैसा था उसका आधा मिला, लेकिन आधा भी इसने नहीं दिया, आधा 5% डिस्काउंट के बाद दिया है, तो आधा जो हमें मिला है उसमें भी 5% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। तो 1,500 का 5% कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, 75 रुपये हो जाएंगे, 15 25 75 है ना, 10% 150 होगा, उसका आधा 75। तो अगर 75 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया तो हमें कितना मिला, 1,425 रुपये हमको कैश के तौर पर मिले, 1,425 रुपये हमें कैश के तौर पर मिले, और हमने डिस्काउंट कितना दिया, 75 रुपये का। अब अगर सिंगल कॉलम वाले में याद करिए तो ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं था इस बात का, सिंगल कॉलम में, लेकिन चूंकि हम डबल कॉलम में डील कर रहे हैं और डील करते समय हमारे पास जो कॉलम है कैश एंड डिस्काउंट के हैं, तो ऐसे में ये दोनों चीजें मायने रखेंगी, 1,425 भी और 75 रुपये भी।
ठीक है, तो हम किधर एंट्री करेंगे? कैश मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, चलिए जो भी डेट हो, मान लेते हैं 2 दिसंबर की डेट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू किसकी वजह से? शरद की वजह से, टू शरद अकाउंट। किसकी वजह से हमें ये पैसे मिले हैं? शरद की वजह से। कितना डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स हमने? 75 रुपीज़ का। और कितना कैश मिला? 1425 रुपये मिला। ठीक है, अब अगर सोचो ये बोलता है कि हमें पूरा पैसा मिल गया है लेकिन 5% डिस्काउंट के बाद, मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता है कि हमें पूरे 3000 मिले हैं लेकिन 5% डिस्काउंट देने के बाद, तो 3000 का 5% कितना हो जाता? 150 रुपये हो जाता। इसका मतलब हम 150 रुपये का डिस्काउंट देते और कितना कैश हमको मिलता बदले में? 2850 रुपये हमको कैश मिलता। तो यहाँ हम 2850 लिखते और यहाँ पर 150 रुपये लिखते। इन केस उसने आधा ना कहा होता तो एंट्री यहाँ 150 और वहाँ पर 2850 रुपये की होगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं पैसा आधा ही मिला है, तो हमने आधे के हिसाब से एंट्री करवा दी आपकी। बोलिए कोई दिक्कत है? भाई डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट लिख दो, कैश कॉलम में कॉलम कैश, और जिस मान लो स्टेटमेंट में डिस्काउंट की बात नहीं है तो वहाँ ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। जैसे यहाँ डिस्काउंट की कोई बात नहीं तो हम वैसे ही एज इट इज छोड़ के भाग आए। ठीक है, तो ये हो गया, 2 हमारे ट्रांजेक्शन निपट गई। तीसरी ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से सबसे आसान है क्योंकि इसमें कुछ बात ही नहीं करी है। गुड्स परचेज किया है 2700 का। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज किया होगा तो हमारे पास कैश आया होगा कि गया होगा? तो खरीदने में चीज़ें पैसा जाता है तो गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट करेंगे, कितना करेंगे? 2700। किससे करेंगे? परचेज अकाउंट की वजह से ऐसा हुआ है, परचेज अकाउंट की वजह से। जो क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो बाई परचेज अकाउंट कितना? 2700 रुपये। ठीक है, यहाँ देखो किसको? शरद की वजह से हुआ था तो शरद अकाउंट कर दिया था। वहाँ पर किसकी वजह से होता है? परचेज की वजह से, तो परचेज अकाउंट की वजह से ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आए हम क्या लिखेंगे? डेट ज़रा सा देख लेता हूँ फिर से एक बार, ज़रूरी है। डेट है ये 7 दिसंबर की बात है। ठीक है, तो 7 दिसंबर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 दिसंबर लिख देंगे। ठीक है, किसकी वजह से ये काम हुआ है? तो बाई परचेज अकाउंट। कहीं कहीं पर अकाउंट नहीं लिखते हैं, बाई परचेज लिख देते हैं तो भी ठीक है, आप अकाउंट लिखेंगे अच्छा रहेगा। तो बाई परचेज अकाउंट इतना हुआ है, डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई है। कैश कितना गया हमारा? 2700 रुपीज़, तो 2700 रुपये हमारे चले गए। ये भी एक एंट्री हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री लेते हैं। बात आ जाती है 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को हमने रेंट पे किया हुआ है। ठीक है, पेड फॉर नवंबर ऑफिस रेंट, तो हमने रेंट पे किया हुआ है। ठीक है, तो पैसा आया कि गया? तो सर गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने रुपए? 600 रुपये का। बस बात खत्म। क्रेडिट साइड में जाएगा, किसकी वजह से जाएगा? तो बाई रेंट अकाउंट की वजह से जाएगा। तो बाई रेंट अकाउंट 600 रुपये। तो क्रेडिट साइड में चलिए, कितनी तारीख की बात है? 9 तारीख की बात है। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा 9 दिसंबर बाई रेंट अकाउंट। ये हुआ है कितना रुपए हमें गया है? 600 रुपये गए हुए हैं। ठीक है, डिस्काउंट जैसी कोई बात नहीं हुई तो हम उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ भी एक तरफ से एंट्री करेंगे, यहाँ भी एक तरफ से ही एंट्री करते हुए आएंगे, है ना। उसके बाद अगला देखिए, रिसीव्ड कैश बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 3000। हमने मशीनरी बेची है, पुरानी मशीन बेची होगी और 3000 रुपये रिसीव किया है। तो पैसा आया कि गया? पैसा आया है, 3000 रुपये आए हैं, मशीन गई है, कैश आया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है वो डेबिट होगा। इसका मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा। 2 लगेगा डेबिट साइड में। किसकी वजह से आया है? तो सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। किसकी वजह से आया है? सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। कितने रुपए का भाई? 3000 रुपये का अकाउंट मेंटेन कर लीजिए। बस 3000 रुपये आए हैं तो टू सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट 15 दिसंबर की ये बात है। कितने से? 3000 रुपये। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ भी नहीं है क्योंकि कैश आया है। बात पहुँच गई फ्रेंड्स 15 दिसंबर को। टू सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ भाषा में, आप समझ लीजिएगा। सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट है। कितना रुपए हमें मिला है? 3000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो 3000 लिख दिया। डिस्काउंट की कोई बात नहीं है तो उसको हम भूल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो हम क्यों ज़बरदस्ती करेंगे, राइट। आगे पहुँचिए,
पेड टू माधुरी 180 रुपए एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 20। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पर खेल होता है अकाउंटिंग की भाषा में। अब ऐसे होना चाहिए कि पेड टू माधुरी 180 रुपीज एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 20। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये 200 रुपए का पूरा मामला था, हमने 180 रुपए दिया और 20 रुपए का डिस्काउंट लिया है। ठीक है, ऐसा हम आइडियली क्या बोलते हैं कि हमने 200 रुपए का सामान खरीदा, उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। ये ऐसे नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि हमने 180 रुपए पे किया और 20 रुपए का डिस्काउंट लिया। इसका मतलब हमें ये लगता है कई बार कि 180 रुपए का सामान लिया और उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो हमको 160 का पड़ना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग यही बोलती है कि भाई माधुरी को हमने 180 पे किया और 20 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया, यानी हमने माधुरी के हाथ में रखे 180 रुपए और उसी समय हमको 20 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया। ये है, समझे बात को। माधुरी को 180 पे किया और उसी समय 20 रुपए का डिस्काउंट भी मिला, इसका मतलब माधुरी को 180 दिया और 20 रुपए का डिस्काउंट लिया, तो कुल मिलाकर के हमारी जो डील थी वो 200 रुपए की थी। बराबर है। अब पैसा पे किया है हमने, माधुरी को दिया है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? पैसा दिया है उसको, हमारी तरफ से गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, हमारी तरफ से जा रहा है तो क्रेडिट। क्रेडिट में फ्रेंड्स बाई होता है, बाई किसकी वजह से हुआ? तो माधुरी की वजह से। तो बाई माधुरी अकाउंट कितना रुपए हमारा? 180 रुपए जाएगा और 20 रुपए डिस्काउंट वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट है। कितनी तारीख की बात है ये? 16 तारीख की बात है फ्रेंड्स। ओके, तो आ जाइए। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी बची नहीं है, मैं बस आपको करवा रहा हूँ। 16 दिसंबर की बात हुई फ्रेंड्स। ओके, बाई किसके अकाउंट की वजह से? माधुरी की वजह से। बाई माधुरी अकाउंट गया, कितने का डिस्काउंट हमें मिला? 20 रुपए का, और कितना हमने पे किया? 180 रुपए। अब यहाँ पर जो कि हम ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि 180 रुपए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डिस्काउंट मिला है कि डिस्काउंट गया है वो मुद्दा नहीं है, राइट। यहाँ डिस्काउंट मिला है, यहाँ डिस्काउंट दिया है। क्योंकि तुम ये डिसाइड कर चुके हो कि हमारी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, तो जिधर अगर क्रेडिट साइड में गई तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन आएगी तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो हम डिस्काउंट के लिए अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम चल जा रहा है। होप है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आया अगला। अब इस बार हमें पैसे मिले हैं, रिसीव्ड फ्रॉम पायल 290 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट ऑफ 10। देखो, हमने 290 रुपए 290 रुपीज रिसीव किया है, और कब? 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद, आफ्टर, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट दिया उसको और 290 ले लिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 290 रुपए में से 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, नहीं, 290 तो हमें मिले हैं कब? जब हम 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर चुके हैं। ये चीज को कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो रिसीव्ड फ्रॉम पायल 290 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट ऑफ 10 रुपए। तो हमने पायल से 290 रुपए रिसीव किए हैं 10 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद। तो रुपए हो गए, हमारा कैश हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया। अब पैसा आया है कि गया है? तो पायल से पैसे रिसीव हुए हैं, तो पैसा आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट करेंगे किसका? 2 लगा करके पायल का अकाउंट, 2 पायल अकाउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट लिखेंगे, 290 रुपए की एंट्री मार देंगे कैश में। किस तारीख की बात है? 19 दिसंबर आ चुका है। ठीक है, तो आइए 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को 2 किसकी वजह से कैश आया है? तो भाई पायल की वजह से हुआ है। तो 2 पायल अकाउंट, कितना रुपए? 10 रुपए को उसको डिस्काउंट दिया था और 290 रुपीज हमने रिसीव किया था। ठीक है, तो 2 पायल अकाउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट, 290। अब यहाँ देखो लेजर फोलियो और रिसिट नंबर वगैरह मैंने नहीं लिखा, हम केवल 4 कॉलम ले रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 6 कॉलम होते हैं। यहीं पर आपका लेजर फोलियो LF भी होता है, और यहीं पर जो है रिसिट नंबर होता है, उधर में वाउचर नंबर होता है, पर हम उसको यहाँ लिख नहीं रहे क्योंकि हम पढ़ने के दौरान उसको यूज करने वाले नहीं हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये पायल वाला काम निपट गया। अब इसमें बताओ सिंगल कॉलम में डबल कॉलम में क्या बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या फ्रेंड्स? मुझे तो कुछ खास है सच नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स 2000। अब देखो ये कह रहे हैं कि हमने कैश में सेल की और 2000 रुपये रिसीव किए। रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स 2000। अब ऐसे लैंग्वेज लिखी है, पर इसका मतलब यही है कि हमने कैश में सेल की और 2000 रुपये रिसीव किया। तो पैसा आया कि गया? तो सर कैश आया है, क्योंकि हमने बेचा है तो कैश आया होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत ये डेबिट साइड में जाएगा। 2 किसकी वजह से आया है?
सर सेल्स की वजह, सेल्स अकाउंट की वजह से आया, कितना आया है 2000 रुपीज़ आए हैं, बस काम खत्म। कितनी तारीख की बात है, 25 दिसंबर पहुंच चुके हैं। तो 25 दिसंबर को टू सेल्स में एंट्री कर दीजिए। 25 दिसंबर को टू सेल्स अकाउंट में आप एंट्री मारिए, ठीक। कितने की, 2000 रुपये मेरे ख्याल से हमें रिसीव हुए थे। कोई डिस्काउंट वगैरह ऐसी बात हुई नहीं है तो यहीं पर छोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अब अगला है सेटल्ड मदन्स अकाउंट 3000 आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब हमने क्या किया, मदन का अकाउंट एडजस्ट किया है जो कि 3000 रुपये का था, 10% डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद। तो देखो यहाँ कह रहा है कि सेटल्ड मदन्स अकाउंट 3000 आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि हमने मदन का अकाउंट सेटल किया है, मदन ने नहीं किया है, हमने मदन का अकाउंट डिस्काउंट करके सेटल किया है। इसका मतलब हमने 3000 रुपये उसको दिए हैं, बेसिकली ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हमने मदन को 3000 रुपये दे दिए। अगर मदन ने सेटल किया होता तो हमारे पास आता कि मदन हैज सेटल्ड द अकाउंट, मदन ने सेटल किया अपना अकाउंट, नहीं, हमने मदन का अकाउंट सेटल किया, नहीं, हमने मदन को 3000 रुपये दिए, लेकिन उसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो इसमें 300 रुपये फ्रेंड्स हमें डिस्काउंट मिल गया, और 2700 रुपीज़ जो है फ्रेंड्स हमको 27 रुपये हमको कैश में देना पड़ा होगा। हमें 300 रुपये का डिस्काउंट मिला और 27 रुपये हमें कैश देना पड़ा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो जा रहा है पैसा वो क्रेडिट में जाएगा। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में हमारा क्या होता है, बाई लगेगा। किसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, तो बाई मदन हो रहा है। मदन से अकाउंट कितना 2700 और कितना डिस्काउंट 300, बस ये एंट्री कर दीजिए। ये डेट 1 मिनट देख लेते हैं, ये 29 तारीख की बात है, ठीक। तो 29 दिसंबर को बाई मदन, क्योंकि हमने मदन को दिया है 300 रुपीज़ का डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे, और 2700 2700 रुपये 2700 रुपीज़ हमने पे कर दिया, किसको, कैश में अपने मदन भैया को, ताकि हमारा अकाउंट सेटल हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा लैंग्वेज बड़ी ही वैसी लिखी हुई है, पेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 100। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, मैं आपको समझाता हूँ इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, और ख़तरनाक लैंग्वेज है, विश्वास मानिए आप मेरा, ठीक है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ, हम पहले यहाँ समझेंगे कि ओवरऑल हुआ क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ ये सारा अगर हम जोड़ें इसको, ठीक है, मैं इसको अगर जोड़ लेता हूँ तो देखो हमारा पहले 11,000 है। मैं दोनों तरफ का जोड़ करके फिर ऑन करता हूँ सिस्टम, ओके, ठीक है। तो मैंने ये सारा जोड़ लिया। देखो हमारा इधर की तरफ डेबिट साइड में 17,715 है, यानी कि 17,715 है। क्रेडिट साइड में जोड़ते हैं तो 6,180 रुपये आता है, ठीक है। तो देखो हमें बेसिकली फ्रेंड्स करना क्या होता है, हमें इसको और इसको बराबर करना होगा, ठीक है। तो अगर बराबर करना होगा तो हम क्या करते थे, याद करिए आप, जो है बाई, यहाँ पर क्या करते थे, बाई बैलेंस CD यूज करते थे, बाई बैलेंस CD यूज करते थे। और क्या करेंगे, 17,715 यानी कि इसमें 17,715 में से उठा करके ये अमाउंट घटा देंगे। क्यों घटा देंगे मैं बताता हूँ, 6,180 रुपये, तो 11 ये आ रहा है फ्रेंड्स हमारा, ये आ रहा है हमारा 11,535, 11,535, ठीक है। तो मतलब आइडली क्या होना चाहिए, अगर मैं ये 6,180 यहाँ से हटा दूँ, कहीं और लिख लेते हैं 6,180 याद रखने के लिए, ठीक। तो होना ये चाहिए था, अगर हम यहीं रुक जाएं, अगर हम इसी सिस्टम पे रुक जाएं तो हमारी ये 17,715 है, इसको भी 17,715 करना पड़ेगा। दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें बाई बैलेंस CD 11,535 रुपये यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, अब देखो अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बंदा है ना, उसने ऐसी गणित लगाई कि बैंक में जाकर के उसने कैश जमा किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में जाकर के कैश जमा किया, और कैश ऐसा जमा किया कि एक्सेस केवल 100 रुपये बचे उसके पास, यानी उसके पास में केवल 100 रुपये बचे,
मतलब कहने का, जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 11,000 रुपये था जब इस क्वेश्चन की शुरुआत की थी हमने, उसी तरीके से जब अगले दिन की शुरुआत हो तो महज 100 रुपये हमारे पास होने चाहिए। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 100 रुपये अगले दिन में जाना चाहिए। ये सिचुएशन इन्होंने बना रखी है, ठीक है। तो एक्सेस 100 रुपये होना चाहिए। आप समझे मेरी बात को? थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। पेड इनटू बैंक कैश इन एक्सेस ऑफ 100 रुपीज, यानी बैंक में हमने इतना कैश जमा किया कि हमारे पास एक्सेस केवल 100 रुपये बचना चाहिए। तो सवाल यह है कि हम बैंक में आखिर जमा कितना कर दें। बैंक में इतना जमा कर दो कि तुम्हारे पास 100 रुपये एक्सेस बचे। तो अगर हम बैंक में 11,535 जमा करेंगे, बैंक में अगर हम 11,535 जमा कर देंगे तो हमारे पास कुछ एक्सेस बचेगा नहीं, जीरो बैलेंस आ जाएगा। तो इसलिए बाई बैंक कितना जमा कर देंगे? 11,435 रुपये। समझिएगा क्या हुआ ये। सर समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो रही होगी कि सर ये हो क्या गया अचानक से। फिर से समझते हैं। देखो ये कह रहा है कि बंदा बैंक में गया और कैश जमा किया, इतना कैश जमा किया कि उसका 100 रुपये एक्सेस बचना चाहिए। कितना? 100 रुपये। तो अगर ऐसे समझो, अभी के लिए हम ये हटा दें यहाँ से, ठीक, ये हटा दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद में हमारे पास 100 रुपये बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 100 रुपये बचना चाहिए। अब अगर ये सारा जोड़ें आप 100 रुपये सहित, तो ये 17,150 यानी यही आएगा जोड़ करके, यही आ रहा है। देखिए जब आप ये सारा जोड़ेंगे ये, तो 17,715 रुपये, 17,715 रुपीज आना चाहिए। हमारे पास कितना बैलेंस बचा? 100 रुपये। एक्सेस बैलेंस कितना बचा? 100 रुपये। तो एक्सेस बैलेंस 100 रुपये बच गया। और बैंक में कितना जमा किया? और यहाँ पर सर हमने इधर 2 में बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कैश ले जाकर के बैंक में जमा कर रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत हम 30 दिसंबर या 31 दिसंबर जो भी डेट आपको डालनी हो डाल दीजिए। तो बाई बैंक लगाएंगे। बाई बैंक क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि इधर की तरफ बाई लगता है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जा रहा है बैंक में, जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो क्रेडिट करेंगे। 11,435 कहाँ से आया वो मैंने आपको समझाया कि भाई अगर हम इसको पूरा बैलेंस करिए, ठीक, हमारे पास कुल कितना कैश था? 17,715 रुपये हमारे पास आए थे। खर्चा कितना हुआ था? 6180 रुपये खर्चा हुआ था, ठीक है। तो 6180 रुपये खर्चा होने के बाद में 11,535 रुपये हमारे पास अभी भी बचा था। तो 11,535 में से इतना बैंक में ले जाकर के जमा कर दो, तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये बचे। तो कितना जमा करोगे? 11,435 रुपये बैंक में जमा कराओ और 100 रुपये बचा के रखो अपने पास में। इसीलिए 11,435 रुपये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। बहुत ही मतलब लास्ट लाइन एकदम खतरनाक है। उन्होंने क्या किया, मतलब ये नहीं बताया कि कितना रुपए बैंक में, उन्होंने बोला कि बैंक में ऐसे जमा करो कि एक्सेस 100 रुपये तुम्हारे पास रह जाए, सिर्फ 100 रुपये तुम्हारी जेब में बचे। तो ये पूरी मैथमेटिक्स ऐसे चली फ्रेंड्स। ओके, कितना पैसा ये जो आया है ये हमारा पैसा है, मतलब जो हमारे पिताजी ने हमको दिया है खर्चा करने के लिए, ये वो पैसा जो हमने खर्चा किया हुआ है। तो हमको जो मिला है 17,715, उसमें से खर्चा कितना हो चुका था? हमने देखा कि सर 6180 रुपये खर्चा हो चुके थे। तो बचा कितना कैश मेरे पास? सर 11,535 रुपये नगद मेरे पास बचे थे, क्योंकि डीलिंग नगद में ही हो रही, तो इतना नगद हमारे पास बचा था। उन्होंने बोला कि सब बैंक में जमा करो, केवल 100 रुपये अपने पास रखो। तो मैंने 11,535 में से 100 रुपये घटाए, 11,435 ले जाके बैंक में जमा कराया यहाँ पर, और 100 रुपये अपने लिए रख लिए। अब अगले दिन की जब एंट्री बनेगी, तो जैसे यहाँ पर आपने टू ओपनिंग बैलेंस BD आपने लिखा है, ये जब 1 जनवरी की बात आएगी अगले साल की, तो यहाँ महज 100 रुपये से आप एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में महीने के आखिरी में महज 100 रुपये बचे हुए हैं। आई बिलीव मैंने आपको ये फंडा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो पेड इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 100 रुपीज़, तो वही देखिए, ये जो मैंने आपको अभी तक जितना कुछ समझाया फ्रेंड, वही यहीं पर लिखा हुआ है। यही इतनी बातें मैंने अभी तक आपको करवाई हुई हैं। तो देखो 17,715 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जोड़ने पर हमारा कितना हुआ? ये सारा जोड़ने पर 6180 हुआ। जब हमने इसमें से 6180 सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा 11,535 रुपीज़ आ गए। और उसमें से 100 रुपये हमें बचाने थे। देखिए बाई क्लोजिंग बैलेंस CD, यहाँ देखिए बाई ओपनिंग बैलेंस BD ब्रॉट डाउन है, और ये कैरिड डाउन, ये ले जाया जाएगा अगले महीने के लिए, ये 100 रुपये ले जाया जाएगा। यहाँ पर पिछले महीने से 11,000 रुपये लाए गए थे, ठीक है। तो अगर अगले महीने की एंट्री हम 1 जनवरी की यहाँ पर करेंगे, मान लीजिए अगले साल की 1 जनवरी की, तो बाई टू ओपनिंग बैलेंस BD में महज 100 रुपये दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 ही रुपये हमारे पास नगद बचा है।
इसलिए वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज़ से शुरू किया जाएगा। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना होगा, तो महज सर 100 रुपीज़ का हो जाएगा अगले महीने के लिए। ठीक है, तो बस अपना पूरा लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये भी दिखाया है कि 11,435 कैसे आया है। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट क्यों किया, 30 दिसंबर 31 दिसंबर जो भी हो, है ना। बाई बैंक अकाउंट 17,715, उसमें से 6180 कौन से, ये वाले जो हमारे ये खर्चे थे टोटल 11,535 बचा। चूँकि हमें 100 रुपये अपनी जेब में रखना था तो 11,435 रुपये हमने पूरा खर्चा कर दिया, मतलब बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट। बस ठीक है फ्रेंड, यहीं पर अपना ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। होप है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थोड़ा बहुत लाइक वगैरह प्रेस करने का प्रयास करिए, है ना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। अभी भले ही आपको ऐसा लगता हो कि सर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं जो सर ने बताया है वो पूरी तरह से काम आ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम आजकल एग्जामिनर घुमा रहा है, जेआईबी भी अब उतना आसान नहीं रहा है कि सुबह उठोगे मुँह धो करके जाओगे और पास हो जाओगे। ठीक है, तो होप है फ्रेंड्स आप लाइक वगैरह करेंगे। थैंक यू सो मच।